हुआ है। तो उसने कहा कि वो ना आईना के सामने खड़ा होकर भी मुस्कुराता रहता है, खाना भी खाता रहता है, तो अपने अपने मुस्कुराने लगता है। कुछ हमको पता नहीं चलता है, हमको लग रहा है या तो उसका दिमाग खराब हो गया है कुछ, या तो कोई ऊपरी चक्कर आ गया है उसके ऊपर। माँ हंसने लगी। उन्होंने कहा कि अच्छा देखो, कुछ दिन देख लो, अगर नहीं हुआ तो डॉक्टर से दिखाना, लेकिन कुछ दिन बाद फिर आके बताना हमको कि क्या क्या स्थिति है, ठीक है कि नहीं। कुछ दिन बाद वो गुरुवार आए। माँ ने पूछा कि बेटा कैसा है, तो माँ ने कहा कि बेटा कैसा है, तो उस गुरुवार ने कहा कि जी पता चल न गया बीमारी क्या थी। माँ ने पूछा क्या बीमारी थी, तो एक लड़की से प्रेम करता है, हमेशा उसी के ध्यान में डूबा रहता है। देखिए, एक लड़की से प्रेम ने उसके मन को ऐसा डुबाया कि माँ बैठी है तो खा भी रहा है तो मुस्कुरा रहा है, ध्यान में उसी की। जैसे मजनू चलने लगा तो कहा उसने कि पत्तों में भी लैला दिखाई देती है, इस रास्ते पे भी लैला दिखाई देती है। ए मौलवी साहब, आप किस खुदा की इबादत कर रहे थे कि आपको मैं दिखा? जब मैं एक लैला के इश्क में हूँ तो मुझको लैला के सिवा कुछ नहीं दिखती, आपको मैं कैसे दिखा? तो जो शिव की शिष्यता में है, ये प्रवाह ऐसा है, ये भाव ऐसा है कि ऐसा डूबता है आदमी कि फिर उसको शिव ही दिखता है हर जगह, उसको दूसरा कुछ दिखता ही नहीं। जो हो सामने वो शिव ही दिखेगा उसमें। अगर शिष्य भाव है, शिष्य भाव जगे जरा तो ध्यान तो बनी जाता है। शिष्य भाव थोड़ा जग जाए तब ना, शिष्य भाव जग जाए, स्वस्फुट हो जाए, मेरे अंदर खुद पैदा हो जाए। इसके लिए पहला सूत्र है जिसमें हम मन ही मन बार बार महादेव से दया मांगते हैं। ये स्वस्फुट यानी आपके अंदर पैदा हो जाए, है जन्म से है लेकिन प्रकट नहीं हुआ है। जन्म से ही तो सारे भाव है मेरे मन में, तभी तो जब हम बच्चा पैदा होता है उसके मन में अपने पिता को देख के पुत्र भाव पैदा हो जाता है, माँ को देख के पुत्र का भाव पैदा हो जाता है। बड़ा होता है, पत्नी आती है, पत्नी जब आई नहीं थी तब तक पति भाव सोया हुआ था। पता चला कि इससे विवाह होना है, पति भाव प्रकट हो गया। था तो जन्म से ही, लेकिन जब सामने वो रिश्ता आया तो उसके अंदर सोया हुआ वो भाव प्रकट हो गया, यानी पति का भाव। पता चला है कि माँ बनने वाले हैं, माँ का भाव था तो जन्म से ही था, सोया हुआ था।